दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 177 और ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है और आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज देखना आना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे दिया और आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं देखना आना पड़ रहा है तो भाई आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें, चीज़ों को विजुलाइज करना सीखें, क्योंकि ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दिखाई देगा, जो आपको आपके चारों तरफ दिखाई देगा, आपको क्वेश्चंस के अंदर लगाने के लिए आएगा। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इजी रहता है फिजिक्स। और इस न्यूमेरिकल को देखते हैं किस तरह से इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म होगा। हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर इक्वल्स टू आर, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगा रखे हैं वो सबकी वैल्यू आर है और दे भी रखा। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए एंड सी, ए और सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सिंपल डायग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप इसको कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये स्ट्रक्चर एक व्हीटस्टोन ब्रिज की स्ट्रक्चर है। एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बहुत बार जामिया के अंदर भी पूछा जा चुका है, अलीगढ़ के अंदर भी पूछा जा चुका है, और जब आप बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हालांकि मैं अपने तरीके से बताऊं तो डायरेक्ट इसका आंसर जो आएगा, ए और सी के बीच जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो उतनी ही होगी जितने ये बाकी सारे रेजिस्टेंसों की वैल्यू है इंडिविजुअल। इसकी वैल्यू आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रहा है, सबकी वैल्यू आ रहा है, तो ए और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो भी आर ही आएगा। ये तो इसकी पहचान है और ये आपको आनी भी चाहिए। 1 सेकंड का आंसर रहता है कंपटीशन में कि डायरेक्ट बच्चे लिख देते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो जो ये रेजिस्टेंस दे रखे ना उनकी वैल्यू के बराबर होगी। भाई आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह इनके अंदर अगर टेक्निकल एग्जाम की बात करें तो सब में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ईजी भी है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें किस तरीके से। तो ये कुछ नहीं है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। पहचान क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, आपको ये तो पता है ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि पैरेललोग्राम की 4 साइडों में आपको हर एक साइड में रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। यहाँ भी रेजिस्टेंस ऐड कर दे, यहाँ भी रेजिस्टेंस ऐड कर दे, यहाँ भी कर दे, यहाँ भी कर दिया, और किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में आपको सप्लाई दे देनी है और बाकी 2 पॉइंटों के बीच में आपको गैल्वेनोमीटर लगा देना, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखो कैसे होगा मैं बताता हूँ। आप इसको देखो, अगर आपसे देखना नहीं आ रहा तो फिर वही कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं आपका जो विजिबिलिटी है, जो चीज़ों को देखने की ताकत है वो कहीं ना कहीं कम है। लेकिन अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा तो इसका मतलब आपकी जो आईक्यू लेवल है ना बहुत हाई लेवल का। देखो आपसे क्या कह रहा, इसको कैसे बनाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप पहले ए पॉइंट को पकड़ो और सी पॉइंट को पकड़ो। ए और सी को आप इस तरह से फैला दो। जब आप ए को इस तरह से फैलाओगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस इस तरीके से आ जाएंगे ऊपर की तरफ को, मतलब एक आ जाएगा यहाँ ऐसे और दूसरा आ जाएगा यहाँ ऐसे। देखो जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो, और जो आपके पास ए पॉइंट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्या नहीं आएगा, जल्दी से बताएं, क्या नहीं आएगा। ये वाला आर यहाँ पहुँच गया, ये वाला आर ये आ गया। बस मैंने कुछ नहीं किया, इसको इस तरीके से उठाया है। जब आप इस तरीके से उठाएंगे तो इसे भूल जाओ, अब आप इसे भी भूल जाओ। देखो बन गए व्हीटस्टोन ब्रिज। किन्हीं 2 रेजिस्टेंसों पर या फिर किन्हीं 2 रेजिस्टेंसों के जंक्शन पर आपने ए पॉइंट ले लिया और बाकी 2 के जंक्शन पर आपने सी पॉइंट ले लिया जहाँ पर आपने सप्लाई दे रखी है, और बाकी 2 पॉइंटों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो रेजिस्टेंस होगा ये वाला। ठीक है भाई, तो इसको बनाते हैं। इसका जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है कि ए पॉइंट आपने ये ले लिया, ए पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस गए, बिल्कुल गए, ये भी आर है, ये भी आर है। उन 2 रेजिस्टेंसों के बीच में, उन 2 रेजिस्टेंसों को मिलाने वाली लाइन के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आर। ठीक है, आपने बना दिया, ये भी आर है। ठीक है, अब आर के सिरे से, सिरे पर वाले पॉइंट्स के नाम रख दो डी और बी। देखो आपने डी और बी रख दिए। अब डी से जाने वाला एक रेजिस्टेंस सी पर जाकर मिल रहा है, तो डी से जाने वाला रेजिस्टेंस सी पर मिला, और सी पर जो है एक रेजिस्टेंस और आ रहा है जो बी से आ रहा है। ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब सबसे पहले जब आप इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं
तब आप ये देखते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन गया, लेकिन क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो जो बीच वाला ये वायर होता है तो इसके अंदर किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये तो आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब ये बैलेंस कंडीशन में हो। तो चेक कर लेते हैं। चेकिंग का तरीका ये है कि इस वाली एज के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो और इस वाली एज के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो, उन दोनों का रेशो ले लो। इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर होना चाहिए। तो जरा इन दोनों का रेशो लो, R अपॉन R। क्या इन दोनों रेजिस्टेंसों के रेशो के इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। देखो R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन R। जब इक्वल है तो इट मीन्स इससे ये पता चला कि जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में, और जब बैलेंस कंडीशन में होता तब उस कंडीशन में इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। जब पोटेंशियल सेम हो गया तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करके जाएगी। तब आप लिखेंगे हेंस ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। ये बैलेंस कंडीशन में है, और जब बैलेंस कंडीशन में है सो पॉइंट D and B will be on सेम पोटेंशियल। जब वो सेम पोटेंशियल पर हो चुके हैं तो इसका मतलब इस वायर में कोई करंट पास नहीं करके जाएगी। इट मींस देयर इज नो करंट इन BD ब्रांच। BD ब्रांच में किसी तरह ही कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगी। तो जब नहीं जाएगी तो इसको हम हटा सकते, तो इसका एक नया डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम इसको हटा देंगे। तो B पॉइंट ये है, सॉरी D पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है। इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हटा देंगे। अब आपके पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस ये बचा, दूसरा रेजिस्टेंस ये बचा। ये आपके पास A पॉइंट है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जा रहा था और एक रेजिस्टेंस ये, और ये आपके पास C पॉइंट है। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। आपसे A और C के बीच ये पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। देखो कितना आसान होगा आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करना। कैसे आसान होगा? अब आप देखें कि आपको A और C के बीच चाहिए ना, तो बस आपको A और C को रोकना है। बाकी देखो ये वाला रेजिस्टेंस जब A और C के बीच में चाहिए, तरीके बहुत सारे पहचानने के कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, कौन से पैरेलल में होंगे। बहुत तरीके। एक तरीका ये है कि अब आपको A और C के बीच में चाहिए तो A से करंट को पास कराओ। जब A से करंट पास होगी तो ये करंट दो हिस्सों में टूट जाएगी। ठीक है, जो ऊपर वाली करंट है वो देखो R के अंदर चली गई, R के अंदर चली गई, फिर यहाँ को आ गई। सिमिलरली नीचे वाली करंट R के अंदर चली गई, R के अंदर चली गई, वापस से यहाँ को आ गई। अब जितनी करंट आई है उतनी करंट निकल के भी चली जाएगी, लेकिन करंट जब आई दो हिस्सों में टूटी, मिलके चली गई। तो इसका मतलब ऊपर जो करंट जा रही है जितनी इसके अंदर जा रही है उतनी इसके अंदर भी जाएगी। ऊपर वाली ब्रांच की अगर बात करें तो इट मीन्स ये पता चला जो ऊपर वाली ब्रांच में दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं वो सीरीज में है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में है, नीचे वाले रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में है। जब सीरीज में है तो ऊपर वाले रेजिस्टेंसों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ऊपर वाली ब्रांच में जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ। आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों मिलाकर के हो जाएंगे 2R। तो इसका एक नया डायग्राम होगा कि A पॉइंट ये है, A पॉइंट से जो ऊपर की तरफ को वायर जा रही है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आया वो आया 2R का। देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये C पॉइंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच में भी जो रेजिस्टेंस आया वो भी 2R का आया। कितने का आया? 2R का। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नीचे भी सीरीज में R प्लस R ये मिला करके 2R हो जाएंगे। हो गए? तो आपसे पूछा क्या गया था? आपसे ये पूछा गया था कि A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। अब मुझे बताओ कि A पॉइंट और C पॉइंट दोनों पॉइंटों को ध्यान रखो। अब देखो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच एक दूसरे के साथ सीरीज में है, पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में है। पहचान कैसे है? A से करंट को भेजो, ये करंट दो हिस्सों में टूट जाएगी। जब करंट दो हिस्सों में टूट रही है तो इट मीन्स वो दोनों ब्रांचें एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगी। तो आप ये कह सकते हैं हेयर
2R and 2R आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में है सो आर इक्विवेलेंट जो होगा, आर इक्विवेलेंट, अब देखो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल का, मैंने आपको बता रखा है जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में होते हैं तब उनका आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करके। सपोज दैट आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तब इन दोनों का अगर आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इनका बिल्कुल सिंपल ऐड कर दो। ठीक है भाई, ये होता तरीका। तो इसको हम यहाँ लगाएंगे, क्या सिमिलर नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा। तो मैं कहूँगा कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर दोनों रेजिस्टेंसों का मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो ऊपर हो जाएगा 2 to the 4 R और नीचे क्या हो जाएगा 2R + 2R 4R। तो देखो 4 से 4 कट गया, एक R से एक R कट गया, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट जो निकल कर आ गया वो कितना आ गया R। तो यही आपसे पूछा था कि आर इक्विवेलेंट बता दो। आर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो वो कितनी आएगी वैल्यू उसकी आर आ रही है। तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया था आपसे कि ट्रिक के माध्यम से तो आप सिंपल से पहचान सकते हैं कि ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा, जल्दी से बताएं, आर आ जाएगा। लेकिन वो तभी आता है जब आपके पास ब्रिज एक बैलेंस कंडीशन में होता। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो को थम्स अप जरूर कर दें।